सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। सीता जी मन में विचार कर रही हैं कि रात्रि में मेरा यहाँ माता पिता के डेरे में रुकना उचित नहीं, क्योंकि हमारे डेरों में सासुएं रुकी हुई हैं, अयोध्या के और निवासी रुके हुए हैं। तो माता सुनैना ने जानकी जी का रुख देखा तो वो समझ गई कि जानकी जी यहाँ रुकना नहीं चाहती। तो उन्होंने राजा जनक जी से जानकी जी के मन की बात कही। तब दोनों ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी सराहना करने लगे और फिर साथ सम्मान सीता जी को विदा किया। अब सुंदर अवसर पाकर के चतुर रानी सुनैना ने राजा जनक जी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। अब जब राजा जनक जी ने और भरत जी का व्यवहार सुना, उनके बारे में सुना, तो उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू बह आए। उन्होंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, मन में आनंदित होकर के और भरत जी के सुंदर यश की राजा जनक जी सराहना करने लगे। और फिर राजा जनक जी माता सुनैना से कहने लगे कि तुम सावधान होकर के सुनो। भरत जी की जो कथा है ये संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात मैं भरत जी के संबंध में तुम्हें बता रहा हूं। धर्म, राजनीति और ब्रह्म में या ब्रह्म ज्ञान में जानकारी रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की गति का या उनकी महिमा का क्या वर्णन करे। महिमा का वर्णन करना तो दूर, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती, कवि, ज्ञानी, पंडित, बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, उनकी कीर्ति करनी, धर्मशीलता, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख प्रदान करने वाले भरत जी की जो महिमा है, पवित्रता में गंगा जी का और स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले भरत जी असीम गुण संपन्न है, उपमा से रहते हैं। भरत जी के समान तो केवल भरत जी ही है। क्या सुमेर पर्वत को कभी शेर के बराबर कहा जा सकता है? इसलिए भरत जी की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जिस प्रकार जल से रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की जो अपरिमित महिमा है उसको केवल श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका बखान नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करते हुए और फिर पत्नी के मन की रुचि को जान करके राजा जनक जी ने कहा कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को चले जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सब लोग चाहते हैं। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो प्रेम है, एक दूसरे के प्रति विश्वास है, बुद्धि और विचार की सीमा में आने वाला नहीं है।
श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी ने सारे परमार्थ, सारा स्वार्थ और सारे सुख के लिए स्वप्न में भी कभी मन में नहीं सोचा है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है, वही सिद्धि है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भरत जी तो श्री रामचंद्र जी की इच्छा के अनुसार ही कार्य करें। राजा ने व्याकुल होकर के कहा कि भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, अतः प्रेम के वश में होकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। भोर हूँ भरत न पेल हई, मन सहु राम रजाई, करिए न सोचु स्नेह वश, कहो भूप बिल खाई, लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा जनक जी ने व्याकुल होकर के माता सुनैना से कहा कि भूल कर भी भरत जी भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे, अतः प्रेम के वश में होकर के चिंता नहीं करनी चाहिए। रामो भरत गुण गणत सप्रीति, निशिदंपति पलक समबीती, राजो समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्यायीश्वर पूजन लागे। इस प्रकार से राजा जनक जी माता सुनैना जी से भगवान राम और भरत जी के गुणों को, उनकी दोनों के प्रेम का वर्णन करते रहे और इस प्रकार दोनों की रात्रि पलक के समान बीत गई बातचीत करते हुए। प्रातः काल हुआ, दोनों तरफ के राज समाज उठे और उठ करके सब लोगों ने स्नान किया और स्नान कर करके देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पही रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई, नाथो भरतु पुरजन महतारी, शोक सने शोक विकल बन वासु दुखारी। अब सुबह स्नान करके भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, उनके चरणों की वंदना की, उनका रुख देखा, उनका रुख प्राप्त करके कहने लगे श्री रामचंद्र जी की हे नाथ, भरत जी और अयोध्या के सभी निवासी माताएं और शोक में व्याकुल हैं और फिर इस वनवास में दुख भोग रहे हैं। सहित समाज राउ मिथिलेशु, बहुत दिवसो भय सहत कलेशु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रे हाथा। उधर मिथिलापति श्री जनक जी समाज के सहत कष्ट सहते हुए उनको बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जैसा उचित हो आप वैसा कीजिए।
आप ही के हाथ में सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी शील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरस दोहु राज समाजा। ऐसा कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी सकुचा गए और भगवान श्री रामचंद्र जी की शीलता, उनके स्वभाव को देख करके, जान करके और मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए और कहने लगे कि हे राम, तुम्हारे बिना जो सारे सुख हैं, सारा साज है, यह दोनों राज समाजों के लिए नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव के जीविक सुख के सुख राम, तुम तजी तात सुहात ग्रह, जिनहि तिन्हि विधि वाम, लखन सिया रामचंद्र की जय। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण हो, आत्मा के भी आत्मा हो, सुख के भी सुख। हे राम, तुम्हें छोड़ करके जिसको घर अच्छा लगे, समझ लो उसके लिए विधाता विपरीत है। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जहाँ न रामो पद पंकज भाऊ। कुजोगु ज्ञानु अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है, वह सुख, वह कर्म, वह धर्म सब जल जाए। जोग कुयोग हो जाता है, ज्ञान अज्ञान हो जाता है। कहाँ? जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम नहीं है। तुम बिनु दुखी सुखी तुम तेहि, तुम जानहु जिय जो जहि केहि। राव रे आयुष सिर सब ही के, विदित कृपालहि गति सबनी के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी है और जो सुखी है वे तुम्ही में सुखी है। जिस किसी के मन में जो कुछ है तुम सब कुछ जानते। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। हे कृपालु, आप सभी की स्थिति अच्छी तरह से जानते हैं। आप आश्रम ही धारिय पाऊ, भयऊ स्नेह शिथिल मुनि राऊ। करी प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषि धरि धीर जनक पहियाए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कहकर के मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और वहां से चले गए। अब ऋषि वशिष्ठ जी ने धैर्य को धारण किया
और वो राजा जनक जी के पास आए। रामो वचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुभाए सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धराम सहित हित होई। वशिष्ठ जी ने जाकर के राजा जनक जी को जो भगवान रामचंद्र जी ने कहा था वह सब सुना दिया। तो उनके शील और स्नेह और उनके स्वभाव को सुनकर के राजा जनक जी को बड़ा हर्ष हुआ। वशिष्ठ जी राजा जनक जी से कहने लगे कि हे महाराज, अब वही कीजिए जिससे धर्म के सहित सबका हित हो। ज्ञान निधान सुजान रुचि, ज्ञान निधान सुजान सुचि। धर्म धीर नरपाल, तुम्हें बिनु असमंजस समन। को समरथे ही काल लखन सिया रामचंद्र की जय। कहने लगे वशिष्ठ जी कि हे राजन, आप ज्ञान के भंडार हैं, सुजान हैं, पवित्र हैं और धर्म को धारण करने वाले। इस समय तुम्हारे सिवाय इस दुविधा को, असमंजस को दूर करने के लिए और कोई दूसरा नहीं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो श्रोता करौ पयान। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। रामायण मन हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि